अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैंने हालिया ईरान का विज़िट किया है। आपको पता होगा, आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मेरा तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख रुपए एक्सपेंस आया है। अब इतना एक्सपेंस कैसे मेरा आया है, वहाँ पे आखिर मैंने क्या क्या लग्जरी सहूलियात हासिल की हैं, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जो भी ईरान का विजिट करना चाहते हैं या ज़ियारत करना चाहते हैं, यकीनन उनकी मालूमात में इजाफा होगा। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, आपको नई और मुफीद मालूमात। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बाय एयर मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना जाऊँ। बाय बस में जो रमदान बॉर्डर नया ओपन हुआ है, कराची यूसुफ गौर से अल मुमताज़ अड्डे से बसें चलती हैं। वहाँ से तकरीबन 3000, 3500, 4000 जितना दिल करे उनका किराया ले लेते हैं। वहाँ से रमदान बॉर्डर तक ले जाते हैं। रमदान बॉर्डर में इनका बेहतरीन दफ्तर बना हुआ है, वहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, मस्जिद बनी हुई है और मुसाफिरों के रहने के लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम है। तकरीबन मैं रात के 2 बजे पहुंच चुका था। वहाँ पे जाके हमने कुछ देर आराम किया, साथ मेरे दोस्त भी थे। उसके बाद फजर का टाइम हुआ, हमने नमाज अदा की, फिर नाश्ता किया और उसके बाद आपको बताता चलूँ, ईरान के और पाकिस्तान के टाइम में 1.5 घंटे का डिफरेंस है। ईरान 1.5 घंटा पीछे है, पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो 1.5 घंटा आगे है। तो पहले पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन होता है और उससे तकरीबन 1-1.5 घंटा बाद ईरान का बॉर्डर ओपन होता है। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर ओपन हुआ, हम इमिग्रेशन के लिए काउंटर पर पहुंच गए। वहां पे हमने इमिग्रेशन करवाई, हमारा सामान चेक हुआ और उसके बाद हम ईरानी बॉर्डर वाली साइड पे चले गए। याद रखिएगा कि रमदान बॉर्डर वाली साइड से बहुत ज्यादा लोगों की तादाद डंकी लगाकर आगे तुर्की जाती है। तुर्की से फिर ये यूनान जाती है, फिर मकदोनिया, फिर सर्बिया और फिर ऑस्ट्रिया और फिर इटली जर्मनी में जाती है। तो यही वजह है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस भी आपको पे करना पड़ते हैं। हमारे पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मौजूद था, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मौजूद था और प्रॉपर वीज़ा भी मौजूद था। इसके अलावा हमने सर्विस चार्जेस भी यहाँ पे अदा किए, हमें मजबूरन अदा करना पड़े बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद ईरानी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान थी, किसी किस्म का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। हमारे पास ज़ियारती वीज़ा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यही पूछते हैं कि आपने ईरान में कौन कौन सी ज़ियारत करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता। जब मैंने ज़ियारती वीज़ा लगवाना था तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आपने वहाँ पे व्लॉगिंग करनी है, वीडियोस बनानी है, मोबाइल का कैमरे का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो आप विजिटिंग वीज़ा लगवा लें ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन विजिटिंग वीज़ा ऑलमोस्ट 16 से 20 हज़ार रुपये का था। ज़ियारती वीज़ा जो ये 6000 रुपीज़ का था। तो मैंने ज़ियारती वीज़े को प्रेफर किया और यकीन जानिए मुझे किसी किस्म की मसले परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ज़ियारती वीज़े पर मैं वीडियोस भी बनाता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करनी है। जिस भी आपने हरम में या दरबार में या मीज़ार में जाना है या आपने कोई गवर्नमेंट प्लेसेस पे जाना है, वहाँ पे आपने एहतियात लाजमी करनी है। या जहाँ पे ईरानी पुलिस खड़ी हो वहाँ भी आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वहाँ आपने पिक्चर या वीडियो नहीं बनानी होती। उसके बाद जैसे ही हमने ईरानी बॉर्डर क्रॉस किया, आगे बहुत ज्यादा बलोची पठान जो ईरानी बलोची हैं या कोयटा के पाकिस्तानी बलोची हैं, ये खड़े होते हैं। और वैसे तो ईरान में पेट्रोल बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन चूंकि इनको पता होता है कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, तो वो पाकिस्तानी करेंसी ही आपसे मांगते हैं। और तकरीबन 6000 रुपए में चाबहार, जो कि 150 किलोमीटर का फासला है, आपको 6000 रुपीज लेकर करवाते हैं। और मोस्टली 4-4 लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और पर हेड 1500 रुपए हर बंदे को आता है। याद रखिएगा, जब भी आपने रमदान बॉर्डर क्रॉस करना है, आप चाबहार बस टर्मिनल तक लाजमी जाएंगे। और अगर आपने कोयटा तफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करना है तो आप जहदान बस टर्मिनल तक लाजमी जाएंगे। उसकी वजह यह है कि चाबहार से भी ईरान के तमाम तर शहरों में बसें चलती हैं और जहदान से भी ईरान के तमाम तर शहरों तक के लिए बसें चलती हैं। बस अड्डे वालों को भी जैसे ही मालूम होता है कि ये पाकिस्तानी हैं या फॉरनर हैं, वो किराए बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं। हमसे तकरीबन 5000 रुपए चाबहार से लेकर तेहरान तक का किराया लिया गया, जबकि हम जब वापस आए तो सिर्फ और सिर्फ हमसे 2000 रुपए लिया गया, क्योंकि जाते हुए इन्होंने हमसे पाकिस्तानी करेंसी मांगी 5000। जब वापस आए तो हमसे ईरानी तुमान मांगे गए या ईरानी रियाल मांगे गए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2000 रुपए भी नहीं बनते थे, 1950 रुपए बनते थे। और इसी तरह जो भी हम मिनरल वाटर, जूस, पानी वाली बोतलें लेते रहे हैं, उनके ऊपर कीमत कम लिखी होती है। ये ईरानी लोग हमसे चार्ज ज्यादा करते हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि ईरानी आप लोगों की जेबें खाली करवाना जानते हैं। और याद रखिएगा, चाबहार से तेहरान जाने का कम से कम 2000 किलोमीटर का फासला है। अगर आपके पास ईरानी कार मौजूद है या आप किसी तरीके से चाबहार पे जो कनारक एयरपोर्ट है वहाँ से फ़्लाइट करवा लेते हैं, जो कि आपको 1 हफ्ता 10 दिन पहले करवानी पड़ती है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ 5 से 6000 रुपए की फ़्लाइट होती है और आप चाबहार से 2000 किलोमीटर तेहरान तक का सफ़र कर सकते हैं। और फ्लाइट में सिर्फ आप 2.25 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर चाबहार से तेहरान में होंगे। और अगर आप बाय बस जाते हैं तो फिर कम से कम आपको 24 घंटे का
टाइम लगेगा, रास्ते में जगह जगह पे ब्रेकें लगेगी, आपको खाना भी खिलाया जाएगा, नमाज भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस देखा जाए तो आपका बाय एयर की निस्बत बाय बस एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह मैं कुम शहर में गया, सावा शहर में गया, तेहरान शहर में गया, इसके अलावा मशहद में गया और काफ़ी ज़्यादा जो मेन शहर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए। वहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने यह भी मशवरा दिया कि आप लोकल बस का इस्तेमाल करें क्योंकि उनका किराया इंतहाई मुनासिब होता है, जबकि मैंने प्राइवेट टैक्सी को तरजीह दी। हम 2 दोस्त थे, हमने प्राइवेट टैक्सी करवा ली। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा टाइम बचता रहा था। जहाँ पे हमने 8 से 10 घंटे में ज़ियारत करनी थी, वहाँ से 3 घंटे के अंदर ज़ियारत कर लेते थे। और जो मेन बड़ी ज़ियारत हैं वो सबसे पहले कुम में अगर देखा जाए तो बीबी फातिमा मासूमा का रोज़ा मुबारक है। उसके बाद मशहद में देखा जाए तो इमाम अली रज़ा का रोज़ा मुबारक है। तेहरान में देखा जाए तो बीबी शहरबानो का रोज़ा मुबारक है। हज़रत अब्दुल अज़ीम का रोज़ा मुबारक है और इमाम खमीनी का रोज़ा मुबारक किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। और इसके अलावा कुम शहर में मस्जिद जमकरान, कोहे खिजर, गुमनाम शोहदा, ये तमाम तर वसी और रिज रकबे पर फैली हुई ज़ियारत हैं जो कि तमाम दुनिया से ज़ायरीन बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मेरे पीछे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो व्लॉग भी देख सकते हैं। तमाम तर ज़ियारत के मैंने व्लॉग भी बनाए हुए हैं, उसमें आपको तमाम तर मालूमात मिल जाएगी। ईरानी करेंसी के बारे में बताता चलो कि ईरानी करेंसी जो वो रियाल होती है, लेकिन ईरान वाले उसको तमान बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि ईरान की करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू है और जो ईरान का 10 लाख का नोट है वो हम 1 लाख का नोट कंसीडर करते हैं, जो 5 लाख का है वो 50,000 का कंसीडर करते हैं। ये ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से ही इनको ऑर्डर मिला हुआ है कि जितने का नोट है 1 ज़ीरो आपने कम करके उसको तमान बोलना है, रियाल नहीं बोलना। समझ ले एक फर्जी करेंसी इन्होंने तमान रखी हुई है। और अगर हम पाकिस्तानी 1000 रुपये देते हैं तो हमें ईरानी करेंसी में 1,65,000 तमान मिलते हैं। तो इस तरह मेरा टोटल ईरान में 80,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लगा था। और अगर इसको 1,65,000 ईरानी तमान में कन्वर्ट करें तो तकरीबन मेरा 1,32,00,000 रुपये 15 दिन का ईरान में एक्सपेंस आया है। मजीद अगर आप ईरान में ज़ियारत के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हालिया मैंने ईरान का टूर किया है। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं हर तरीके से आपकी बेहतरीन रहनुमाई करूँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपका ईरान टूर में बहुत ज़्यादा सेविंग भी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें, दूसरों तक शेयर भी किया करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।